नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको वो बातें बताने जा रही हूँ जिनको जाने बिना आप कभी भी योग का अभ्यास शुरू ना करें। ये चीज़ें जानने के बाद ही, इन बातों को जानने के बाद ही आपको अपने योगा की शुरुआत या योगा करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि योगा अभ्यास का सही समय क्या है। अब योगा तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त, जो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय है सुबह का, वो सबसे अच्छा समय है योगा करने का। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तब आप इवनिंग में या शाम को भी आप योगा कर सकते हैं। लेकिन योगा करने का जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वह है खाली पेट योगा करना। अब खाली पेट योगा करने का मतलब है कि आपका जो मल है वो भी बाहर निकल जाना चाहिए, या आपका आमाशय खाली होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। उसके लिए ही आप अगर सुबह के समय करते हैं योगा तो वो सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि रात भर आपने कुछ खाया नहीं होता है और उसकी वजह से सुबह आपका आमाशय पेट खाली हो जाता है। उसके बाद अगर आप योगा करेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप इवनिंग में योगा करते हैं, शाम को योगा करते हैं, तब आपके भोजन और योगा में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखिए या 3 से 4 घंटे का अंतर रखिए। ये हुआ आपका अभ्यास का समय। अब इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि अभ्यास करते समय आपका स्थान कैसा हो, किस स्थान पर रह के आपको योगा करना चाहिए। ऐसे तो आप जानते ही हो कि अगर योगा करते समय ज़्यादा शांति रहेगी आसपास तो अच्छा है। और साथ में आपको ये भी देखना है कि योगा करने की जगह जो है वो बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी ना हो, क्योंकि जब आप श्वास लेंगे या तब आपके अंदर शीतल और शुद्ध वायु ही आनी चाहिए, है ना, गंदगी ना आए। इसीलिए आपको अपने वातावरण को भी चेक करना है कि वातावरण साफ़ सुथरा है कि नहीं। अब जहाँ पे योगा कर रहे हैं वो स्थान साफ़ सुथरा है कि नहीं, और वो स्थान समतल होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर आपको योगा मैट रखना है। डायरेक्टली आप फ्लोर पे या अपने ज़मीन पर योगा मत कीजिए। किसी न किसी प्रकार का कंबल, योगा मैट, चद्दर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस पर बैठ के हमेशा योगा करना चाहिए। अब है कि किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। अब योगा करते समय क्योंकि कई बार आपको स्ट्रेचिंग करना पड़ता है, शरीर को अधिक तनाव खिंचाव देना पड़ता है, उसके लिए अगर आपका वस्त्र जो है वो ढीला रहेगा या स्ट्रेचेबल रहेगा तो सबसे अच्छा है। तो ढीले ढाले कंफर्टेबल वस्त्र आपको पहनने चाहिए। और अब है कि कितने आयु के लोग योगा कर सकते हैं। अब आयु सीमा क्या होनी चाहिए। देखिए, योगा करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, कोई भी योगा कर सकता है। लेकिन योगा की जो है उसमें थोड़ा किसी किसी को निषेध करना पड़ सकता है, उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है कोई आसन। जैसे कि कोई बच्चा है, 4 या 5 साल का बच्चा है, वो भी योगा कर सकता है, लेकिन वो श्वास को रोक नहीं सकता। ऐसे प्राणायाम ना करे जिसमें श्वास को रोकने की बात कही गई है, या फिर उसको ऐसे सब सूक्ष्म व्यायाम या सिंपल जो आसन है या सिंपल जो प्राणायाम है, ब्रीदिंग है या जप मेडिटेशन है, जप करवाना, ये सब छोटे बच्चों को करवाना चाहिए। और अगर एज ज़्यादा हो गई है, 70-80 साल हो गई है, तो उस समय भी आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा आसन पे ध्यान ना देकर प्राणायाम और जप मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप पहले से योगा प्रैक्टिशनर हैं, योगा कर रहे हैं, तब आप अपने उस आसन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो योगा के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन वो अगर बच्चे से शुरुआत कर रहे हैं तो उस बच्चे को कम से कम इतना ज्ञान हो कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना क्या होता है, उसको ये जानकारी देने के बाद ही आपको योगा सिखाना शुरू करना चाहिए। अब है निषेध कि ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो योगा में आपको ध्यान रखनी है या आसन करते समय, प्राणायाम करते समय ध्यान रखनी है। जैसे कि जो गर्भ अवस्था में लेडीज़ होती हैं, उनको योगा, वो भी योगा कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनको
कुछ ऐसे आसन हैं जैसे पेट के बल लेटने वाले जो आसन है वो नहीं करना चाहिए, या कपालभाति भस्त्रिका जैसी जो स्ट्रेनियस प्राणायाम प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं करना चाहिए। एक्सट्रीम ट्विस्टिंग हो, एक्सट्रीम बैकवर्ड बेंडिंग हो, पीछे झुकने वाले ज़्यादा या ज़्यादा घुमावदार जो आसन होते हैं वो उनको नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो जेंटल स्ट्रेचिंग के साथ वो कर सकते हैं। या फिर जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को भी, उनके लिए भी जो योगा निर्धारित नहीं है उनको छोड़ के जो योगा उनके लिए आसानी से वो कर सकते हैं, जिससे कि उनका बीपी या उनके हार्ट प्रॉब्लम में ज़्यादा और तकलीफ़ ना बढ़ जाए, वैसे आसन ही उनको देने चाहिए। अब सिर के बल किए जाने वाले कुछ ऐसे आसन होते हैं जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए उन सभी लोगों के लिए जो आसानी से कर सकते हैं सिर्फ उन्हें ही करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो सिर के बल किए जाने वाला आसन आप मत कीजिए। जो गर्भावस्था में स्त्रियां हैं उनको नहीं करना चाहिए, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको मत करवाइए सिर के बल किए जाने वाला आसन, या उनको नहीं करना चाहिए। अब आता है कि हम योग की शुरुआत, अब इतनी सारी चीज़ें हमने जान ली जो हमें योग करने से पहले जाननी चाहिए। अब योग करते समय आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि योग की शुरुआत हमेशा आपको मंत्र से, जप से, ध्यान से करनी चाहिए, ताकि अगर आपके अंदर कोई तनाव है या किसी तरह के अलग विचार आ रहे हैं तो उन सबको शांति हो जाए आपको, और तब आप योगा की शुरुआत करें। और हमेशा आपका अभ्यास क्रम जो हो, सबसे पहले जैसे आपने जप किया, मन को शांत किया, उसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट कीजिए, जो सिंपल प्रैक्टिसेस हैं उनसे स्टार्ट कीजिए, और सिंपल प्रैक्टिसेस से धीरे 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 आप अपने आप को जो एडवांस प्रैक्टिसेस हैं, जो आपको लगता है कि आपके लिए वो टफ प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ तक जाना चाहिए। पर पहले शुरुआत आपके लिए जो सिंपल प्रैक्टिसेस हैं वहाँ से करनी चाहिए। और जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं तो शिथिलीकरण करें, रिलैक्सेशन करें, शवासन करें, या आप 5 से 10 सेकंड का गैप ले लीजिए बीच में, आसन के बीच में या प्राणायाम के बीच में। ज़रूर नहीं है कि आप लगातार करते रहें। और जब आप अपना अभ्यास कर रहे हैं तब आप देखिए कि विपरीत आसन, हर आसन का काउंटर पोस्चर होता है, उसका एक विपरीत आसन होता है, क्योंकि हमारे मेरुदंड पे, स्पाइन पे ही सारे आसन होते हैं। तो अगर आपने आगे झुकने वाला कोई आसन किया है तो पीछे झुकने वाला आसन भी ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका जो मेरुदंड है उसका लचीलापन बढ़ना रहता है और उसमें ज़्यादा तनाव नहीं आता है किसी एक ही आसन को बार बार करने से। या अगर आपने राइट साइड से किया है कोई आसन तो उसको लेफ़्ट साइड से भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि वही उसका विपरीत आसन है। और योगा करते समय आपको तनाव से बचना चाहिए। अगर आपको फीवर है, बुखार है, या किसी तरह की कोई बीमारी है, या आप बहुत तनाव में हैं या जल्दी में हैं, तब योगा करने से बचना चाहिए। उस समय आप सिर्फ शवासन कर लीजिए, या जितना आपके पास समय हो उतना ध्यान या मेडिटेशन करके ही आपको करना चाहिए, और आसन या प्राणायाम से बचना चाहिए। अब योगा करते समय कई बार आपकी श्वास जो है वो तेज हो जाती है, तो श्वास जब तेज हो जाती है तो उसको रिलैक्स कीजिए। आसन को छोड़ के आप शवासन कीजिए, ताकि आपकी श्वास जो है वो रिलैक्स हो जाए, और फिर आसन का अभ्यास करें आप। और श्वास प्रश्वास जो है वो हमेशा आपको नॉस्ट्रिल से, नासिका से ही लेना है, नाक से ही करना है, आपको मुंह का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ योगा में 1-2 प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिसमें हम मुंह का इस्तेमाल करते हैं, मुंह से श्वास लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारी प्रैक्टिसेस में आपको नाक से ही श्वास लेना है और नाक से ही छोड़ना है, मुंह से नहीं करना है। क्योंकि नासिका के अंदर आपके जो छोटे छोटे रोए हैं वो आपके वायु को फिल्टर करके अंदर जाने देते हैं। इसीलिए जब भी आप श्वास लीजिए नाक से ही लीजिए। और योगा के अंत में आपका जो अभ्यास, सब जान लीजिए कि अगर आपने मान लीजिए 1 घंटे का अभ्यास आप कर रहे हैं तो अब आपका अभ्यास ख़त्म होने वाला है, तब अंत में आप शिथिलीकरण के आसन भी कीजिए। ऐसे आसन कीजिए जिससे आपका शरीर शांत हो जाए,
और उसके लिए आप शवासन कर सकते हैं या प्राणायाम कर सकते हैं या मंत्र कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, शांति पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से योगा का अभ्यास आपको ख़त्म करना है। अब अगर आपने जब योगा का अभ्यास ख़त्म हो गया है, उसके बाद आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपको तुरंत नहाना नहीं है, तुरंत स्नान नहीं करना है। कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप लीजिए स्नान करने के लिए, और तुरंत ही आपको खाना नहीं है या कुछ पीना नहीं है। उसके लिए भी कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लीजिए, उसके बाद ही कुछ खाइए। या फिर आप किसी प्रकार का आपको अन्न ग्रहण करना है या स्नान करना है तो उतना गैप रखिए। और अगर आपको सोने भी जाना है तो शवासन में भी कभी कभी आप सो जाते हैं, तो उसको बहुत लंबा मत कीजिए। अगर आप योग निद्रा कर रहे हैं तब आपका योग निद्रा है ना 20 मिनट या आधे घंटे का हो सकता है। शवासन आपका 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक ही काफ़ी है आपको। और ये सारी चीज़ें हैं। बस उसमें एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि अगर आपने सूर्य स्नान किया है, सूर्य स्नान करना मतलब धूप में अपने खुले बदन बैठ के सूर्य की रोशनी लेना, अपने शरीर में विटामिन डी लेना। जिस दिन आपने वो किया है उस दिन आसन का अभ्यास कम करें, ज़्यादा ना करें, वरना आपके शरीर में जो हीट है, गर्मी है, और वो बढ़ जाएगी। ये सब चीज़ें हैं जो आपको हर योगा अभ्यास से पहले या हर अभ्यासी को योगा की शुरुआत करने से पहले जान लेनी चाहिए। अगर आप योगा में एकदम नए हैं तब भी ये जानकारी आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही योगा करें। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानकारी। तो नमस्ते दोस्तों, थैंक यू सो मच।